प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि उनकी सरकार छात्रों के हित को सर्वोच्च महत्व देती है, इसलिए पेपर लीक के जो मामले हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ ये जानना जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है, उनका गठन कैसे होता है और जो पेपर लीक के मामले हैं उन्हें वहां कैसे भेजा जा सकता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जहां पर तेजी से सुनवाई होती है, तेजी से फैसला होता है, ऐसी विशेष कोर्ट। अब इस तरह की विशेष कोर्ट कई मामलों में पहले से एक नीति चली आ रही है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं, पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, इन्हें फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट में भेज दिया जाता है और उनकी जल्दी सुनवाई होती है। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक को लेकर अभी तक तो ऐसा कोई नियम या नीति नहीं है, लेकिन सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी और उस नीति के आधार पर जिस राज्य में भी पेपर लीक का मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वहाँ के चीफ जस्टिस को, जैसे कि जो नीट का जो मुख्य मामला है पेपर लीक का, वो दिल्ली में चल रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निवेदन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह की एक नीति बनाई गई है। इसके बाद उनके दखल से एक विशेष जज की नियुक्ति हो जाएगी, जिन्हें फास्ट ट्रैक जज की एक संज्ञा दी जाएगी, एक विशेष कोर्ट का गठन होगा और वहाँ पर इन मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, सुनवाई हो सकेगी। दरअसल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनती हैं वो सरकार की नीति के तहत तो बनती हैं, लेकिन उनका आदेश जो है ऊपर की कोई कोर्ट से भी कई बार आता है। जब कोई गंभीर अपराध का मामला होता है और कोई भी पक्ष, सरकार या कोई पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, ऐसा निवेदन करता है तो हाई कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है। तो इस मामले में भी हाई कोर्ट के जरिए ऐसा आदेश दिया जा सकता है, लेकिन पहले एक नीति बनानी पड़ेगी। तो वो नीति बनने के बाद एक कोर्ट का गठन किया जा सकता है और निश्चित रूप से होगा। जब प्रधानमंत्री ने कहा है ऐसा, तो सरकार नीति भी बनाएगी और ये गठन भी होगा। यहाँ ये बताना जरूरी है आपको कि 2024 में ही पेपर लीक के मामलों को लेकर एक विशेष कानून बन गया था, कड़ा कानून, पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो कानून तो बन गया, अब समय आ गया है कि उस पर अमल भी हो और देश के लोग देखें भी कि अमल हो रहा है और जो पेपर लीक में शामिल लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वो एक समय आ गया है, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। अब सरकार का अगला काम होगा नीति बनाने का और हाईकोर्ट से संपर्क साधने का और वहां के जरिए एक विशेष जज की नियुक्ति करवाने का। तो उम्मीद है कि आगे हमें इस तरह के कदम देखने को मिलेंगे और जो छात्र जिनका नुकसान हुआ है पेपर लीक से, उन्हें कम से कम एक संदेश मिलेगा कि उनके मामले में न्याय हुआ है।